स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बस कपलर क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं हमारे सामने ये बस कपलर है और इसके ठीक आप राइट साइड में देख सकते हैं ये डीजी का 3200 इनकमर का है पैनल। और आप आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो मेन इनकमर है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आ रहा है पावर सप्लाई 22 kV का। इसका मेन इनकमर ये है जो 3200 एम्पियर का है और मेन इसका ब्रेकर आप देख सकते हैं ACB है यानी एयर सर्किट ब्रेकर है। वीडियो में हम बस कपलर कैसे फंक्शन करता है इसको हम समझ लेते हैं। तो देख सकते ये जो हमारा बस कपलर है 3200 एम्पियर का है और इसका काम होता है जब हमारा एक सप्लाई ऑफ हो जाता है तो दूसरी सप्लाई को जब हमें ऑन करना रहता है। पर एक्चुअली में होता क्या है कि जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई जाती है तो हमें डीजी का पावर सप्लाई ऑन करना होता है। मान लेते हैं दोस्त कि हमारा जेबी के चला गया यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई चला गया, उस कंडीशन में हम डीजी को ऑन कर दिए, एमसीसी पैनल जो है वो चार्ज हो जाएगा, हमारा काम चलेगा। अगर अचानक कहीं हमारा इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई आ गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारा पैनल ध्वस्त हो जाएगा यानी बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए एक पावर सप्लाई से चल रहा हो और दूसरे पावर सप्लाई को हमें ऑफ करना हो, उसके लिए दोस्त हम इस बस कपलर का यूज करते हैं। अब इसको हमें इस तरह से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं दोस्त हमारा जेबी का पावर सप्लाई चला गया यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई चला गया। उस कंडीशन में हमें डीजी को ऑन करने से पहले सबसे पहले जो जेबी का है यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई का ब्रेकर है उसको हमें ऑफ करके और रेक आउट करना होगा। इसको दोस्त हम इस तरह से समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है कि जब हमारा जेबी का पावर सप्लाई चला जाता है तो उससे पहले हमें ये करना होता है मेन इनकमर जो है उसको हम ऑफ करते हैं और उसका जो ब्रेकर होता है उसको हम रेक आउट कर लेते हैं यानी ब्रेकर को बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम डीजी को ऑन करते हैं और डीजी के ब्रेकर को फिर हम ऑन कर देते हैं। ये कंडीशन हो जाता है कि जब हमारा पावर सप्लाई चला गया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तो डीजी से हमारा रन करने लगता है। वहीं पे दोस्त क्या होता है कि जब हमारा पावर सप्लाई आएगा, जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी से पावर सप्लाई आता है VCB पैनल में, तो VCB पैनल से आने के बाद हमें सबसे पहले डीजी का जो ब्रेकर होता है उसको हमें ऑफ करना होता है और उसका ब्रेकर बाहर निकालना होता है। फिर उसके बाद हम जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई आ रहा है उसका ब्रेकर को हमें रेक इन करके और फिर उसको स्टार्ट करना होता है। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो पावर सप्लाई आया है वह हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आया है। इस कंडीशन में जो डीजी हमारा बंद है और इसका ब्रेकर रेक आउट करके बाहर रखा गया है। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बस कपलर का काम क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।